हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, रेखा का समीकरण दे रखा है x प्लस 1/2 बराबर y/3 बराबर z माइनस 3/6 तथा समतल का समीकरण दे रखा है 3x प्लस y प्लस z बराबर -5 के बीच का कोण ज्ञात करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम सर्वप्रथम रेखा का समीकरण लिखेंगे। ऐसी रेखा का समीकरण जो बिंदु x1, y1, z1 से होकर गुजरता हो एवं रेखा के दिक् अनुपात अल्फा, बीटा, गामा हो, तो रेखा का समीकरण होगा x माइनस x1 बटा अल्फा बराबर y माइनस y1 बटा बीटा बराबर z माइनस z1 बटा गामा। एवं समतल का समीकरण हमारे पास होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। मान लीजिए ये हमारे पास एक समतल है और ये हमारी एक रेखा है। तो समतल तथा रेखा के मध्य जो कोण है थीटा, समतल एवं रेखा द्वारा बनाए गए कोण ज्ञात करने का सूत्र होता है साइन थीटा, जहां थीटा समतल एवं रेखा के मध्य कोण है का मान हम निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। a गुणा अल्फा प्लस b गुणा बीटा प्लस c गुणा गामा बटा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग गुणा अल्फा का वर्ग प्लस बीटा का वर्ग प्लस गामा का वर्ग। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम रेखा व समतल के मध्य कोण ज्ञात कर सकते हैं। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमें रेखा का समीकरण दे रखा है, जहां से हमारे पास अल्फा, बीटा, गामा का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमने मुख्य अवधारणा में रेखा की समीकरण लिखी थी और प्रश्न में हमें रेखा की समीकरण दे रखी है, तो तुलना कर हम अल्फा, बीटा, गामा का मान निकालते हैं, जो कि हमारे पास प्राप्त होगा 2, 3 एवं 6। एवं समतल का समीकरण जो हमने मुख्य अवधारणा में देखा था, उसकी प्रश्न में जो हमारे पास समतल का समीकरण है उससे तुलना कर a, b एवं c का मान निकालते हैं, जो कि हमारे पास क्रमशः प्राप्त होते हैं 3, 1, 1। एवं हमें सूत्र पता है मुख्य अवधारणा अनुसार साइन थीटा बराबर होता है a गुणा अल्फा प्लस b गुणा बीटा प्लस c गुणा गामा बटा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग गुणा अल्फा का वर्ग प्लस बीटा का वर्ग प्लस गामा का वर्ग। तो मान रखकर हल करते हैं। तो साइन थीटा बराबर हमारे पास आया 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 1 प्लस 6 गुणा 1 बटा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग। तो a का वर्ग अर्थात 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग गुणा वर्गमूल अल्फा का वर्ग प्लस बीटा का वर्ग प्लस गामा का वर्ग, अर्थात 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। तो हल करने पर हमारे पास साइन थीटा बराबर अंश में प्राप्त होगा 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 1 प्लस 6 गुणा 1 का मान हमारे पास प्राप्त होगा 15 और बटा वर्गमूल में हमारे पास 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग का मान अर्थात 4 प्लस 9 प्लस 36 हमारे पास प्राप्त होगा 49 गुणा वर्गमूल 11। तो हल करने पर हमारे पास प्राप्त होगा 15/7 वर्गमूल 11। तो थीटा का मान हमारे पास प्राप्त होगा साइन इनवर्स 5/7 गुणा वर्गमूल 11। तो समतल व रेखा के मध्य कोण हमारे पास थीटा बराबर प्राप्त हुआ साइन इनवर्स 15/7 गुणा वर्गमूल 11। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।